नमस्कार दोस्तों, अभी हमारे साथ रीजनिंग के स्टार शिक्षक अरुण सर हमारे साथ हैं। और शायद ही कोई बच्चा होगा जो रीजनिंग इनका नहीं देखा होगा, सर के वीडियोज नहीं देखे होंगे। सर के कोटेशन काफी वायरल होते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो। और सर कैरियर व्हील की एक तरह से बोले तो जान है सर, और काफी भरोसा करते हैं छात्र इन पर। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। धन्यवाद, आपका भी स्वागत है। और सर बहुत सारा वीडियोज आपके आते रहते हैं। सबसे बड़ी बात, आपकी जो कोटेशन है वो काफी वायरल होते हैं सर छात्रों के बीच में। पढ़ाई तो पढ़ाते ही हैं सर, आप रीजनिंग के बहुत अच्छा टीचर माने जाते हैं। कोटेशन देने का मेन क्या कुछ भी होता है सर? कोटेशन देने का मेन मकसद यही है कि अगर मेरे विचार से किसी छात्र की जिंदगी में बदलाव आए, किसी व्यक्ति की जिंदगी में बदलाव आए, तो मेरे लिए वो कोटेशन देना एक सार्थक हो जाता है कि मेरे जो विचार है, मैं जस्ट अपने विचार रखता हूँ और जिंदगी के मैं अनुभव सीखता हूँ, और लोगों को कहीं ना कहीं लगता है कि उन्हें भी अपनी जिंदगी में ऐसा ही महसूस हो रहा है, तो इसलिए वो चीजें वायरल भी होती हैं, वो शेयर करते हैं और वो उससे अनुभव भी लेते हैं। तो मेरा करीब 15 साल का पढ़ाने का तजुर्बा है, स्टूडेंट्स के साथ और टीचर्स के साथ, और अलग अलग जैसे हमने कोचिंग सेंटर भी चलाए थे। एक समय पे था प्रूडेंस कोचिंग, जिसके 250 प्लस ब्रांचेस थे इंडिया में। तो जहां मुझे जिंदगी के तजुर्बे होते हैं, वो तजुर्बे मैं इंस्टाग्राम में, यूट्यूब पे शॉर्ट्स के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की जो चेष्टा करता हूं, और वो पसंद आती है उन्हें। आप बेबाक बोलने के लिए भी जाने जाते हैं सर। और एक मुद्दा दिल्ली में काफी गर्म है सर, और वो है मुखर्जी नगर बचाओ। अभी हम मुखर्जी नगर से जा भी रहे थे तो पोस्टरें लगी हैं, मुखर्जी नगर को बचाइए, एलजी से ये हो रहा है तो वो हो रहा है। मुखर्जी नगर का क्या मामला है सर? मुखर्जी नगर क्यों बर्बाद हो रहा है? देखो, मुखर्जी नगर अभी पीछे जो है राजेंद्र नगर में हादसा हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर संज्ञान लिया है, और ये कहा गया है कि जितनी भी कोचिंग्स हैं जो बिना पैरामीटर के नॉर्म्स के चल रही हैं, उन्हें सील किया जाएगा। उसमें हमारी भी कोचिंग के जो हॉल हैं वो सील हुए हैं। उसका कारण यही है कि एक तो मुखर्जी नगर जो बेसिकली बसाया गया था, वो कोचिंग को देखते हुए नहीं बसाया गया था। यहाँ की जो प्लानिंग की गई है वो एक रेजिडेंशियल के हिसाब से, कुछ कमर्शियल एक्टिविटीज के हिसाब से भले ही है, लेकिन उसमें कोचिंग का कोई लेना देना था नहीं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के नजदीक रहा तो सबसे पहले कोचिंग यही डेवलप हुई, और धीरे धीरे मैं मानता हूं कि पूरे इंडिया का सबसे बड़ा हब ये कोचिंग का यही बन के उभरा। इसमें मैं मानूंगा कि मकान मालिक की भी बड़ी गलती है, और टीचर्स की, जहां मैं कहूंगा कोचिंग ओनर्स है, उनकी भी बड़ी गलती है। मकान मालिकों ने क्या किया है कि जैसे उन्हें लगा, मन मर्जी के रेट पे उन्होंने रेंट लिए, बच्चों से रेंट वसूले, कोचिंग ओनर से रेंट वसूले। अब जब कोचिंग ओनर एक बड़ा रेंट देगा तो कोचिंग ओनर भी सोचते हैं कि इस हॉल में हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बिठाएं ताकि हमारा रेवेन्यू जनरेट हो। अब अगर किसी हॉल की कैपेबिलिटी बिठाने की मान लीजिए 100 बच्चों की है, और वहां पे आप 150 बच्चों को या 200 बच्चों को बिठा रहे हैं, और अगर कोई भी वहां हादसा होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पे कुछ ना कुछ मिस हैपनिंग हो सकती है। अभी पीछे राजेंद्र नगर आपने देखा, वहां हुई है। 2 से 3 बार मुखर्जी नगर में आग लग चुकी है। अगर मान लीजिए कोई भी कोचिंग ओनर कोई हॉल रेंट पे लेता है, तो सबसे बड़ी कंजूसी क्या करते हैं कि जो पुरानी वायरिंग है उसी में एसी लगा के फिट कर दिए, चालू कर दिए। यानी कोचिंग ओनर्स को ये समझना चाहिए कि जब आपको एक हॉल रेंट पे दिया गया है तो आप पूरी वायरिंग नहीं लगाइए, आग की दुर्घटना कम से कम नहीं होगी। आप पूरा का पूरा इंफ्रा वहां बदलिए, वहां पे जो जो कमजोरियां हैं उस बिल्डिंग में वो पहचानिए, उसके नए सिरे से काम करें। लेकिन सबको क्या है कि अल्टीमेटली बिजनेस करना है। ऑनर चाहता है मैं ज्यादा ज्यादा बिजनेस कमाऊं, और मालिक चाहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा रेंट ले। तो अब इन सब चीजों के पचड़े में आता क्या है कि यहाँ पे फायर एनओसी नहीं है, तो इसलिए कोचिंग जो है, जो हॉल है, उन्हें सील किया जा रहा है। जितनी भी इलीगल कोचिंग है वो सब यहाँ पे बंद हो रही है, और अब ये नारा उठा है कि मुखर्जी नगर को बचाया जाना चाहिए। मेरे हिसाब से, मैं पर्सनली, मैंने यहाँ कई साल पढ़ाया है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे कोचिंग चलाने लायक मुझे कोई पर्सन लगता है कि कोई बिल्डिंग होगी। मतलब उन बिल्डिंग की अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर को देखेंगे, हालत देखेंगे, तो वो उतनी जर्जर अवस्था में है। वास्तव में वो खतरे की घंटी है। लेकिन हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कोर्ट को, या हम यही रिक्वेस्ट करेंगे एलजी साहब को, कि एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर मुखर्जी नगर में या इसके आसपास डेवलप किया जाए जहां पे कोचिंग इंडस्ट्री शिफ्ट की जाए। मैं ये चाहता हूं कि गवर्नमेंट अपने हिसाब से बना दे। देखो, हम रेंट कोचिंग के जो है वो टेनेंट्स हैं उनको भी दे रहे हैं, हम रेंट गवर्नमेंट को पे कर देंगे। हम जो रेंट उनको पे करते हैं हम गवर्नमेंट को पे कर देंगे। अगर गवर्नमेंट हमें कोई बिल्डिंग बना के दे दे और हमें 5-7 साल के लिए अलॉट कर दें, तो गवर्नमेंट की रेवेन्यू भी जनरेट होगा उससे। तो हम तो खुद यही चाहते हैं कि गवर्नमेंट इसमें इंटरेस्ट ले, और कोचिंग के हक में वो क्या बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि ये तो बात 100% सही है कि हम भी उनको ईमानदारी से 18% का जीएसटी सरकार को देते हैं। अगर हम अपने कैरियर की बात करें तो करोड़ों रुपए जीएसटी हम अपनी संस्था से गवर्नमेंट को देते हैं। सर, एक चीज और है, बहुत सारे छात्र कह रहे थे कि रूम मालिक जो है वो छात्रों का शोषण टाइप से कर रहे हैं।
रूम खाली है, फिर भी जब तक उनका दलाल नहीं आएगा जो रूम बुक करवाते हैं, तब तक वो छात्रों को डायरेक्ट नहीं देते हैं, और दलाल को 10,000 रुपया देते हैं छात्र की रूम खोजो। जब दलाल सेटिंग करवाता है तो 5,000 उसमें शायद रूम ओनर को देता है। तो पहले मंथ की अगर 10,000 रेंट है तो 15,000 रूम रेंट मकान मालिक का हो जाता है, 5,000 उस दलाल का हो जाता है, और सिक्योरिटी मनी के नाम पे 10,000 रुपया लेते हैं। और बाद में जब रूम छोड़ना होता है तो वो भी नहीं देते हैं कि तुमने दीवार तोड़ दिया तो गेट तोड़ दिया, ये सब करके। तो ये सब भी शोषण होता है क्या? हाँ, ये बिल्कुल होता है, और ये सिर्फ यहाँ नहीं है, मुझे लगता है जहाँ कोटा हो गया, आपके पटना में हो गया, कहीं भी आप देखेंगे तो ये समस्या तो बनी रहेगी। अब स्टूडेंट का जहां तक फेवर होता है हम भी फेवर लेते हैं। अगर हमारे कोई पीजी ओनर जानकार हैं तो हम बैच में खुद बताते हैं कि भाई यहाँ से लेना, यहाँ पे आपको कोई कमीशन नहीं देना। ये बात सच्चाई है कि बीच में कमीशन जाता है, वो पीजी के मालिक को भी जाता है, जो दलाल होता है वो भी कमीशन लेता है। और ये बात आपने 100% सही कही कि जब बच्चा खाली करता है तो उसे उस बिल्डिंग में कमियां गिनवा दी जाती हैं कि ये नुकसान आपने किया, जिसकी भरपाई करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इश्यू है, शायद सरकार को इसमें भी संज्ञान लेना चाहिए। सरकार एक ऐसी व्यवस्था बनाए जिसमें टीचर फ्रेंडली भी हो, हमारे लिए एक ऐसा इंफ्रा डेवलप हो कि हम सरकार को रेंट पे करें, और स्टूडेंट्स के लिए भी पीजी बना दे सरकार तो मोस्ट वेलकम है। पूरे नॉर्म्स के हिसाब से वो बनाए और उसके एक मिनिमम फीस रख दे, या मैं कहूंगा स्टूडेंट के लिए फ्री रख दे। या अगर सरकार चाहती है कि उनका खर्चा कोचिंग के ओनर्स दें तो हम भी उसमें जो है पैसा देने के लिए तैयार हैं कि भाई हमारे कोचिंग के बच्चे हैं, हमारे पास मान लीजिए 1,000 बच्चे और 1,000 बच्चों के रहने की व्यवस्था सरकार करती है, तो हम उसमें भी सहयोग देने के लिए तैयार हैं। कैरियरविल बड़े कोचिंग्स में से एक है सर, और एसएससी के दुनिया की बादशाह मानी जाती है कैरियरविल। सर आपकी भी कोचिंग वहां होगी, बहुत सारे कोचिंग को सील किया जा रहा है, और उस मामले के बाद अभी तक बहुत सारे कोचिंग को सील किया जा रहा है। और बहुत सारे कोचिंग ओनर का यह भी मानना है कि जो बड़े बड़े कोचिंग वाले हैं, जो मगरमच्छ हैं कोचिंग इंडस्ट्री के, वो लोग के इशारे पे कोचिंग सील किया जा रहा है। आपका क्या मानना? नहीं सर, ऐसा नहीं है, किसी के इशारे पे मुझे लगता कोचिंग सील की गई है। हम खुद मानते हैं कि हमारे इंफ्रा में कहीं ना कहीं कमियां हैं, और जो मुखर्जी नगर की मौजूदा बिल्डिंग है वो कोचिंग चलाने के लिए फिलहाल मुझे नहीं लगता कि वो सेफ है। तो सरकार ने जो काम किया वो ठीक किया है, लेकिन एक काम सरकार गलत अभी भी कर रही है कि अगर आप कोई बिल्डिंग सील कर रहे हैं तो जो कोचिंग के ओनर्स है उन्हें एक वैकल्पिक व्यवस्था देनी चाहिए कि जहां पर प्रॉपर नॉर्म्स के हिसाब से काम किए गए हों। जैसे मान लीजिए अगर मेरी कोचिंग और मेरी कोचिंग सील हुई और मुझे कहीं शिफ्ट करना है और वो प्रॉपर नॉर्म्स के हिसाब से बनी भी हुई है, तो फायर एनओसी जैसे प्रावधान को थोड़ा इजी किया जाए कि आसान तरीके से वो मिल जाए। वो बहुत बड़ा चैलेंज है, फायर एनओसी लेने में महीनों लग जा रहे हैं, तो उससे सरकार के रेवेन्यू का लॉस हो रहा है, जीएसटी का, और हमारा खुद का अपना नुकसान हो रहा है। तो सरकार उसे थोड़ा सा फ्रेंडली बनाए, और हम भी चाहते हैं कि कोचिंग की बिल्डिंग एक ऐसी हो कि जिसमें आग लगने के बावजूद भी जो आपातकालीन स्थिति है वहां से बचने के लिए गेट्स हो, दरवाजे हो, प्रॉपर एग्जिट हो, फायर के स्प्रिंकलर्स हो। यानी जब ऐसी व्यवस्था रहेगी तो हादसों को काफी हद तक टाला जा सकता है। तो माफिया तो नहीं कहूंगा, क्योंकि देखिए जिनके पास भी बच्चे ज्यादा होते हैं उन्हें माफिया का नाम दे दिया जाता है। शायद हमें भी कहते होंगे कि हम कोचिंग के माफिया हैं, लेकिन मैं आपको सच्चाई बता दूं कि हमने बहुत मिनिमम फीस में इसमें कैरियरविल में हजारों नहीं लाखों बच्चों को सिलेक्शन दिया है। और ये जो बच्चों की भीड़ हमारे पास है सर, एक बच्चा दूसरे बच्चे को खींच के लाते हैं, हम यहाँ पे कोई प्रचार प्रसार करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप अगर मुखर्जी नगर देखेंगे ना, आपको एक बैनर नहीं दिखेगा कैरियरविल का। सर राकेश यादव का सर के साथ आपकी दोस्ती बहुत पुरानी है सर, और बहुत शुरुआत से शायद हमको लगता है कि जुड़े हुए हैं आप लोग। इस दोस्ती का राज क्या है? हमेशा देखते हैं कोई भी कुछ भी हुआ तो राकेश सर के साथ कोई दिखे या ना दिखे, अरुण सर जरूर दिखते हैं। देखो सर, ये तो जब सर ने पढ़ाना शुरू किया था तो मैं सर से 2-3 साल छोटा भी हूँ। तो जिंदगी में जब भी मुझे कोई सीख मिलती है तो मैं कहूंगा राकेश यादव सर का उसमें बड़ा योगदान होता है। और मुझे भी कहीं लगता है कि मैं कहीं फंस जाता हूँ तो राकेश यादव सर से बड़ा मार्गदर्शक और मोटिवेटर मुझे नहीं लगता। और मैं आज भी उन्हें, चाहे कोई कितनी भी कंट्रोवर्सी करे, इस मैथ्स के इस फील्ड का मैं सबसे बड़ा बेताज बादशाह उन्हीं को मानता हूँ। क्योंकि मैंने खुद उनको पढ़ा है, मैं पढ़ता हूँ, जब सर पढ़ाते तो पढ़ाने का अंदाज, पढ़ाने का तरीका और कोचिंग जो है वो एक शिक्षक होते हुए भी उन्होंने कैरियरविल ऐप को एक नया आयाम दिया है, इतने कम समय में इतनी ऊंचाई पर ले गए। तो एक ये ऐसा तभी कर सकता है कि जब आदमी खुद में अच्छा लीडर हो, अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर हो, तो वे सभी क्वालिटीज उनमें मौजूद है। मैं तो कहूंगा वो 16 कला संपूर्ण शिक्षक हैं। तो बच्चों का भी उनसे बड़ा लगाव है और हमारा तो उनसे समय से लगाव रहा है। 16 कला संपन्न, बहुत दिन से आप मुखर्जी नगर को देख रहे हैं, दिल्ली कोचिंग हब को देख रहे हैं। दिल्ली का सबसे बड़ा टीचर कौन है? मैं दिल्ली का सबसे बड़ा टीचर मैथ्स में तो राकेश सर को ही मानता हूँ। अच्छा। हाँ, और मैं नहीं, बहुत सारे हजारों लाखों बच्चे भी मानते हैं। और क्योंकि जब आप ये देखिएगा कि अगर YouTube पर वो किसी कंटेंट से रिलेटेड कोई वीडियो लेके आते हैं, मान लीजिए कोई स्ट्रैटेजी की वीडियो लेते हैं, वो बहुत कम समय में इंडिया में YouTube पे ट्रेंडिंग पे होती है। तो वो ट्रेंडिंग जब बनती है ना, तो इसका मतलब क्या है कि छात्रों का प्रति जो सम्मान है, छात्रों उनके प्रति जो प्यार है, और छात्रों ने जितना शेयर करते हैं उनकी वीडियो से सीखते हैं, तो यही कारण है कि वो ट्रेंडिंग में आते हैं। तो मैं सबसे बड़ा टीचर उन्हीं को मानता हूँ। अच्छा,
सर लास्ट में एक कोटेशन छात्रों के लिए, क्योंकि आपका कोटेशन बहुत वायरल होता है और जितने भी छात्र हैं, चाहे रेलवे एग्जाम देते हो या सीपीओ देते हो, एसएससी एग्जाम देते हो, उन सारे छात्रों को मेरे चैनल के माध्यम से बेस्ट कोटेशन क्या होने वाला है आज का? मैं छात्रों को यही कहना चाहूंगा, कुछ लाइनें हैं, अगर ये लाइनें आप अपने जीवन में फॉलो करेंगे तो शायद आप जिंदगी में कभी मार नहीं खाएंगे। पंक्ति ऐसे हैं, जहां कदर नहीं वहां जाना नहीं, जो सुनता नहीं उसे समझाना नहीं, जो पछता नहीं उसे खाना नहीं, जो सत्य पर रूठे उसे मनाना नहीं, जो नजरों से गिर जाए उसे उठाना नहीं, जीवन में तकलीफें आए घबराना नहीं, और मौसम की तरह जो दोस्त बदले ऐसे दोस्त कभी बनाना नहीं। जय हिंद। वाह, अच्छा सर, कंट्रोवर्सी बहुत होता है, खास करके एसएससी के टीचरों में कंट्रोवर्सी बहुत होता है, और आप तो हर चीज नजदीक से देख रहे हैं। कंट्रोवर्सी से कुछ फायदा होता है क्या टीचिंग इंडस्ट्री में कुछ? देखो सर, कंट्रोवर्सी स्टार्ट वो करता है जिसे पॉपुलर होना होता है। मैंने पर्सनली ऐसा सोचा है, अगर आप बहुत पॉपुलर हैं और मुझे अपना कहीं नाम चमकाना है तो मैं आप पे कीचड़ उछालना शुरू कर दूंगा, क्योंकि मैं चाहूंगा कि आप पलट के मुझे जवाब देंगे, और आपने पलट के जवाब दिया, फिर इधर से जवाब हुआ, तो कंट्रोवर्सी बनती चली जाती है। तो हमारे कैरियर के किसी टीचर को आप कंट्रोवर्सी में नहीं देखेंगे, स्टार्टिंग कहीं और से होती है। और लेकिन कैरियर व्हील पर आ जाती है जरूर सर, कोई ना कोई टीचर लग जाता है। जब आप ऊंचाई पर होते हैं तो लोग आपको गिराने की चेष्टा करते हैं, तो हम ऊंचाई पर हैं, लोग हमें गिराने की चेष्टा करेंगे, लेकिन हमारा हौसला इतना मजबूत है कि हम कभी गिरने वाले नहीं हैं। और जिंदगी में मुझे सिखाया भी गया कि जहां कीचड़ होना, मैं उस कीचड़ से बच के निकल जाता हूं, क्योंकि हमारे माता पिता ने यही सिखाया कि कीचड़ और लीचड़ जिंदगी में कहां दिखाई दे, उनसे बच निकलना ही बेहतर होता है। तो मैं वहां से बचने की चेष्टा करते हैं, और हमारे कैरियर का ये कि हम कभी किसी कंट्रोवर्सी में नहीं जाते। हाँ, जब पानी सर के ऊपर से आता है तो आपको जवाब देना जरूर पड़ता है, तब ऐसे लोगों को हम जवाब जरूर देते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने। शुक्रिया, आपका आभार, धन्यवाद। तो आप देख रहे थे, हमारे साथ अरुण सर थे, और अरुण सर साफ कह रहे थे मुखर्जी नगर में क्या कुछ हो रहा है, छात्रों के साथ क्या हो रहा है, मुखर्जी नगर का सबसे बड़ा टीचर कौन है, सारी चीजों पर हमने बात की। बाकी सर के साथ एक और सेशन आएगा जो 2-4 दिन बाद शूट किया जाएगा सर के साथ। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।